सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले हैप्पी 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 दिवाली। आप भूल गए थे? बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सबियाता दिवाली 2022 रेडी। एक नीचे नहीं दिखता, इतनी दूर से है। हाँ, ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सबियाता दिवाली 2022 रेडी फाइनिंग सेलिब्रेशन। से स्टार्ट करते हैं। You are next. So just have a seat. Here you go. Thank you. पराठा खाओगी? ले लो, घर का है, अच्छा है, ट्राई करो। ले लो, अचार के साथ ले लो। अच्छा है। लास्ट राउंड है तुम्हारा। बहुत इंटरव्यूज हो रहे हैं। क्या पूछते हैं? शादी को कितना टाइम हुआ, हस्बैंड क्या करता है, फैमिली कब प्लान कर रहे हो। लड़कियों से यही सब पूछते हैं। सीवी नहीं देखते? पहली जॉब है? नहीं, नोटिस पीरियड पे हूँ। हाँ, फर्स्ट इसीलिए नोटिस। बिठा कर रखते हैं सारा दिन, काम ही नहीं देते। वो बोले इससे पहले मैंने रिजाइन कर लिया। बताना नहीं था ना? पता तो चल ही जाता है। इसको क्या बोलोगी? नहीं बताऊं? बाद में बता। हाँ, 6-7 महीने तो काम कर ही सकती हूँ, घर पे थोड़ी बैठूंगी। ये दिवाली गिफ्ट है। मैं एक और ले लूंगी। नहीं। तो ना हो जाएगा। थैंक यू। मुझे जाना। एक्सक्यूज मी। So, how did it go? The interview? Just give me a minute. टूटा सा धागा ये लम्हों में पिरोने दे, रूठना ना जिंदगी, जरा मुस्कुरा भी ले। खींचे डोर कोई, छूटे ना ये डोरी, दूरियां मिट जाने दे जिंदगी। आसमां है तेरा, फिक्र ना जरा सी, पंखों को परवाज़ दे जिंदगी। जी जनाब, कितना खूबसूरत मैसेज है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा, जब एनवेलप उनकी तरफ बढ़ाया, जिनसे बातचीत हो रही थी उनकी, और एनवलप तो देखिए, एनवलप होता ना तो शायद आइडिया भी हो जाता। वो गिफ्ट की तरह था तो इस तरफ वो गिफ्ट ध्यान। बैग की तरह था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था
कि यार इसमें शायद अपॉइंटमेंट लेटर होगा, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा फील आ रहा था, क्योंकि जब पहले उन्होंने अचार और जब पराठा ऑफ़र करा तब तक तो मुझे नहीं फील हुआ। मैंने बोला हाँ ऐसे ही रैंडम होंगी या वहाँ की कोई ऑफिस स्टाफ में से कोई काम वगैरह करती होंगी, खुश इखलाक होंगी। हाँ खुश अखलाक होंगी, या लंच का टाइम हो गया होगा, ये बैठी होंगी तो अच्छा नहीं लगता, इंसान ऑफर कर लेता है सामने वाले को भी। लेकिन जब बाद में उन्होंने बोला कि हो जाएगा ना, वो जिस तरीके से हो जाएगा बोला था ना, तब मुझे थोड़ा सा यार घंटी बज गई। मैंने कहा यार ये क्या नहीं हो जाएगा, और उसने इस तरीके से लिया कि शुभकामनाएं दे रही है पहले से, मुझे ऑल द बेस्ट या विशेस दे रही है कि हो जाएगा, टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो। ऐसे लग रहा था। आपको कब फील हुआ? मुझे तो जब लड़की ने आके बताया जब ही फील हुआ, जब सबको ही फील हुआ जब अच्छा बहुत आला, बहुत उम्दा। अच्छा मुझे ये वाली सिचुएशन आपने कभी फेस की है? मुझे जितना लेट फील हुआ उतनी आपको खुशी हो रही है। ना आप उस बात को एंजॉय करें। अरे यार आप मुझे बताएं, आपने कभी ये वाली सिचुएशन फील की है? मतलब कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? मैंने कभी जॉब नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और कभी इंटरव्यू वगैरह? कभी भी नहीं। आपने? रीज़न? मर्जी। मर्जी नहीं, रीज़न होता है हर चीज़ का। बाप कमाई। हाँ? बाप कमाई समझ लें। बाप कमाई पता है मुझे, बाप कमाई। अच्छा वीडियो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप बता, आप पूछना चाहेंगे, मुझसे पूछा जाए तो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। नहीं मैंने नहीं, लेकिन ये है कि हाँ ऐसा है, टीचिंग वगैरह 2-3 बार इंटरव्यू दिया है तो ऐसी घबराहट सी हो रही होती है और इतनी नर्वसनेस फील हो रही होती है, और यार बस अच्छा कहीं पे आप चले जाओ। ऐसा हुआ था गवर्नमेंट सर्विस थी, तो उसके लिए मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि सिरा तुम्हें एक दफ़ा जाकर ट्राई कर लेना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल डेटा एक दफ़ा इंटर्नशिप के लिए गई थी, एक दफ़ा डेटा एंट्री के लिए वहाँ गए। आपको पता है ये ऑफिस है, समझें जस्ट लाइक दिस, ये ऑफिस है और 3 फ्लोर्स के ऊपर वो ऑफिस था, और वो 3 फ्लोर्स की जो सीढ़ियाँ थी ना वो तक भरी हुई थी कैंडिडेट से। इतनी असल में रश, इतनी लाइन। इसको इस तरह कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट इदारे में पियोन की जॉब भी आती है ना, तो उसके लिए भी MA मास्टर्स ग्रेजुएट लोग जो हैं, लड़कियाँ लड़के आते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत बेरोज़गारी है, डिग्रियां लोग लेके परेशान घूम रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमें पता है कि हम जाके जॉब, हाँ इंटर स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लाखों रुपए भी लगा रहे हैं, वक्त भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें 100% 90% पता है शायद हमारी जॉब लगे ना लगे। मतलब 90% पता है कि ख्वारियाँ हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे, उसके बावजूद भी एक सिस्टम है स्कूल का, इसका उसका, मतलब एक तालीमी निज़ाम है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इतने लोग निकलते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। मिसाल इसको इस तरह ले लें, हमने एक फैक्ट्री लगाई है कुछ बनाने की, जिसमें कप बनते हैं, प्याले बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। अब वो बन के निकल रहे हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं इनसे काम क्या लूँ, मैं इन्हें बेचूँ कहाँ, मैं इनको यूज़ कैसे करूँ। ऑटोमेटिकली एक छोटा सा एक आम से जाहिल आदमी भी होगा ना, वो कहेगा मेरे कारखाने में ये चीज़ें बन रही है तो फटाफट मैं कोई सेलमैन ढूंढूँ यार, मैं फटाफट कोई मार्केट ढूंढूँ। मेरे गांव में ये लोग कम यूज़ करने वाले कप, मेरे गांव वालों के पास सबके पास कप हैं, अब मैं दूसरे गांव जाऊँ यार, या कहीं भी कुछ करूँ। कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट सर्विस का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि जिस जॉब के लिए, जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए, क्यों है वही अच्छा हैंडसम पैकेज मिलता है, आप बैठ के खा सकते हैं, सेकंड जॉब कर सकते हैं, टाइम लिमिटेड हो सकता है। एक सेकंड, गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्रेज़ है कि उसका एक तो पौवा है, नहीं करना कुछ नहीं है, मतलब आप लॉजिक देखें, हड हरामी। अच्छा दूसरी बात नहीं, एक तो ये भी है, और दूसरी बात ये है हमारे यहाँ ना स्पेशली लड़कों को लेकर बड़ा टारगेट किया जाता है कि किसी की गवर्नमेंट सर्विस से लड़का मतलब एक आने का भी ना हो। वैसे तो नहीं बोलना, हमारे चैनल पे भी बहुत कमेंट आए हुए ये वाले, तारिक भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तारिक भाई बहुत नहीं, मेरी बदबख्ती है कि गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, नहीं तो कि मैं कहीं से तो खुश हो जाती, कहीं से तो मैं उनको जवाब दूं, उनको जस्टिफाई करूँ, आपको कहाँ से करूँ? क्या समझिए क्या बोल रही है? अच्छा नहीं मजाक का मजाक, ये मतलब ये दिवाली गिफ्ट था। दिवाली इंसल्ट था, ये इंसल्ट नहीं था। अच्छा खैर मैं ये कह रही हूँ, वो 6 मंथ्स की जॉब थी, सिर्फ टेम्परेरी तौर पे वो आपको रख रहे थे, उसके लिए इतना ज़्यादा क्राउड, इतने कैंडिडेट्स। और दूसरी बात ये, जब उन्होंने इंटरव्यू हुआ 8 बजे, ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे का मुझे टाइम दिया था, मैं 8 बजे गई हूँ, आपको पता है मेरा इंटरव्यू हुआ है 3:30 बजे, इतना टाइम लगा। उसके बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो इनका 70% आंसर्स अगर आपने सही दिए होंगे तो फिर आपको दोबारा सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
तो दूसरी लड़कियां जो देखकर आई थी, अच्छा वो बड़ी प्रोफेशनल, वो दूसरी जगहों पे, अभी मैं तो पढ़ ही रही हूँ यूनी में, मैंने सोचा यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, देख लेते हैं। तो दूसरी लड़कियां जो इंटरव्यू देकर आई हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं, दूसरी कंपनीज पे काम कर रही हैं, अच्छी पोस्ट पे, वो निकल के क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं हमें तो पता था नहीं होगा, हमें तो पता था नहीं रखेंगे। तो जब आपको पता था तो आप आई क्यों थी? ट्राई करने, कोशिश करने, एक छोटी सी 0.0 क्या पता है किस्मत लग काम कर जाए। उम्मीद की वजह से। अच्छा, इस एड में क्या कहते हैं अपना, ये क्या सच है, क्या ऐसा ही है हाँ, कि अगर कोई मैरिड है और कब शादी हुई, बच्चों का असल में होता, अच्छा हाँ, एक जगह मैंने कहीं पे मशवरा दिया, मैंने कहा यार इस इदारे में इस बारे में मशवरे देने डिसिप्लिन नहीं है, मतलब लड़के बैठे हुए हैं और बड़ा एक हलचल सी मची हुई है, और कोई टांगे ऊपर करके बैठा हुआ है, कोई यूँ बैठा हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं। हाँ। ये जो इंक्यूबेटर, तो मैंने कहा यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, तो मैंने बॉस को बोला, मैं तो वहाँ पे एज ए नॉर्मली मतलब एक दोस्त वॉलंटियर है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं, मैंने कहा यहाँ पे कोई ना कोई खातून हो, कोई ना कोई फीमेल हो, भले रिसेप्शन पे ही हो, कहीं ना कहीं हो, उसकी वजह है कि थोड़ा सा लोगों के अंदर डिसिप्लिन तो देखे, दूसरी तरफ ना जाए। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने कहा ख़वातीन के होने से थोड़ा सा इदारे में डिसिप्लिन होता है। फिर मुझे पता है क्या कहा गया, बोला बॉस जो है ना लेडीज़ को रखते नहीं है ज़्यादा, वो मना करते हैं लेडीज़ से अवॉइड कर। तो उन्होंने फिर वजह बताई, बोला हमारे इदारे में लेडीज़ ज़्यादा अरसा टिकी नहीं है। ऐसा क्या है? वो टिकती नहीं है, कभी किसी की मंगनी हो गई, कभी किसी की शादी की तरफ चली गई। हाँ यार, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही, आपके इदारे भेज दो, ये सही, उनका तो भला होगा कम से कम। तो कह रहे हैं हमारे यहाँ ज़्यादा अरसा लॉन्ग टर्म टिकती नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने कहा। लेकिन नहीं, यकीनन, लेकिन आप इस बात को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा कि वहाँ पे फीमेल्स काम नहीं कर पाती हैं या नहीं करती हैं, छोड़ देती हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वो आपको हिडन सीक्रेट नहीं पता होगा इतना। वो अल्लाह बेहतर जाने क्या हाँ। होगा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा क्लाइमेक्स ये लगा इस ऐड का, कम बैक टू दी ऐड, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो मुझे इस ऐड का सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि उन्होंने उनको मना करा, जो आई थी इंटरव्यू के लिए, तो उनको मना करा कि आप मत बताना, 6-7 महीने बाद बताना, जबकि वो एक्चुअली बता चुकी थी उन्हें। और अच्छा, एक और बात है, उसने जिक्र नहीं किया पहले, उन्होंने उनको देखकर नोटिस कर लिया कि ये प्रेग्नेंट है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छा, ये क्लाइमेक्स था समझे एक तरीके से इस ऐड का। अच्छा, नर्वस लग रही थी और मतलब वो अचार का पराठे का कह रही है, तो मतलब एक दफ़ा मना करा, फिर भूख लग रही थी, फिर उन्होंने ले लिया। अच्छा, एक होता है दुनिया की, मैं कहूँगा सबसे बड़ा हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा एक ताकतवर चीज़ है आपका अखलाक, आपका बिहेवियर, आपकी ज़बान। यानी आप जितने भी गुस्से में हो, आपका सामने वाला शख्स कितना भी गुस्से में, आप सिर्फ मुस्कुरा दो ना, तो उसका सारा गुस्सा जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मतलब इंसान बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ सामने वाले की मुस्कुराहट। वो भी अगर ईगो में आ जाए, वो भी अगर लड़ने में आ जाए, तो यहाँ से और गुस्सा मज़ीद होता है। तो एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि आप लोगों के दरमियान में, किसी के दरमियान में कोई नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म करें। तो आप लोगों के दरमियान में किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी, तो ये भी अच्छी बात है, कमेंट नहीं आया कोई किसी से नाराज़ नहीं, आकर शायद कोई मैसेज नहीं करना चाहता था, हमने ये कहा था मैसेज करके आप हमें बताइएगा कि आपने मैसेज किया। तो एक बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत अच्छा लगता है। रिप्लाई नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, मैं रिप्लाई दे दूंगी, मैसेज तो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने ऐड, इतनी अवेयरनेस, इतनी खूबसूरत चीज़ें अक्सर आप लोग बनाते हैं। और दिवाली के शुभ उत्सव पर हमें देखने को मिलता है ऐसे ऐड, ज़्यादातर ऐसे ऐड्स। तो ये है कि हमारे यहाँ पे इस तरह का रुझान बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो बनती है, जो प्रोडक्ट होती है, वो सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करती है, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज बहुत ही कम ऐसा होता है। ज़्यादातर जो है वो ऐड ही होते हैं, इस तरह के खूबसूरत मैसेज नहीं होते। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।